हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो आज मैं व्लॉग पता नहीं आपको लग रहा होगा कहाँ से बना रही हूँ। सो आज मैं अलग ही एरिया में बैठी हूँ घर के। अव्यान वो खेल रहा है, यहाँ इसके पापा बैठे हैं, वहाँ हमारा टीवी चल रहा है। ये अव्यान का प्ले एरिया है। आज है संडे, तो अभी तक हम वहाँ बैठे थे ऑफिस के टेबल पे। सारी फाइल्स हमारे नीचे फेंकी हुई, सारा काम मैंने डन कर दिया है ताकि पूरे हफ्ते कोई मेरी जान ना खाए कि भी ऑफिस का काम कर ले। अब मैं कोई काम नहीं करने वाली ऑफिस का। अब मैं करने जा रही हूँ घर की सफाई। और मेरे बेटे को देखना आप कि ये क्या करेगा। ये मैं सोफ़ों को साफ़ करने जा रही हूँ। सोफ़ों को मुझे नहीं पता आप कैसे साफ़ करते होंगे, मैं करती हूँ इस वैक्यूम से। तो अव्यान को अभी नाचते हुए देखना जब मैं ये वैक्यूम चलाऊंगी। वो पहले वहाँ कूदने लग गया। सो इसको उठाया एंड देन जितना भी, कई बार होता है ना कि यहाँ पर भी कुछ कुछ चला जाता है। सो देखो अब इसकी हरकतें देख लो अब आप। तो इसमें अंदर से खींच लाएगा ये सारा गन, जो आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अब से हाय, से हाय। तो गाइस अब ये देखो बिल्कुल क्लीन है ये सोफा मेरा, बिल्कुल ऐसे सारा इसको मैंने क्लीन कर दिया है। तो अब मैं धीरे धीरे सारे सोफे ऐसे क्लीन करती जाऊंगी और इनको रखती जाऊंगी। सो देखो ये है हमारा वेलवेट वाला, है ना। तो इसको कपड़े से नहीं करेंगे, हम इससे करेंगे। इसको लिनन पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो इसको हम ऐसे, तो बिल्कुल साफ सुथरे आपके सोफे लगेंगे इसके बाद। अब आपके पास अगर मेरे बेबी जैसा बेबी है तो डरना नहीं है। पहली बात तो डरना नहीं है, कोई बात नहीं। एक बार करोगे साफ, उसके बाद ये खराब कर देगा, दैट्स फाइन। एक बार हम इसको ऐसे कर देंगे ताकि ये एक बार तो साफ होगा ना। तो कहने का मतलब है हाथ कब तक मारे, क्योंकि हाथ मारते मारते फिर उल्टा हाथ लग जाता है। तो इसको जल्दी 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 मैं तो ऐसे करती हूँ इसको कि जब भी मुझे सोफ़े साफ़ करने हो, अगर या किसी ने आना हो, वैसे तो जब भी मेरे को टाइम लगता है वीकली करती हूँ मैं, ये रोज़ रोज़ नहीं करती। तो इसको मैं ऐसे कर दूँगी ये सारा ही, या फिर इसको इस डायरेक्शन में कर लो ताकि लाइंस नहीं दिखेंगी, प्रॉपर ये क्लीन हो जाएगा। हाथ से क्या है, ये जो इसका थोड़ा बहुत इसमें कुछ होगा ना, वो इसमें आता नहीं है, पर इसमें वैसे आ जाता है। देखो साफ लग रहा है ये वाला सोफ़ा। इन दोनों सोफ़े का डिफरेंस आप देख सकते हो। सो ये देखो देखने में ये कैसा लग रहा है और ये कैसा लग रहा है ना। सो आप देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये सोफ़े, लुक। सो मैंने ये प्रॉपर क्लीन कर दिए हैं। अब सोफ़ों को मैंने आगे से तो कर दिया है, तो इनकी जो बैक साइड है ये वाली, ये देखो ये भी ऐसी ख़राब हो रखी है। सो हम इसको भी ऐसे, देखो कपड़ा कैसे मारोगे, हरा हाथ कब तक मारोगे, हाथ मारते हैं देखो फिर वापस लग जाता है। तो इससे क्या है, ये प्रॉपर इसके ऊपर कुछ भी कुछ स्टिक हो रखा होगा, थोड़ा सा बूर सा आ जाता है ना, तो वो भी साफ़ हो जाएगा लाइक दिस। सो ऐसे तो मैं ये सारों पे इसको ऐसे मारती चली जाती हूँ एंड जस्ट 5 मिनट्स में सब कुछ डन हो जाता है मेरा। साथ के साथ मेरे ये जो साइड में हमने सोफ़े रख रखे, पहले तो सारा कुछ कनेक्टेड था हमारा, तो हमने ये वाली टेबल उठा के वहाँ रखी हुई है क्योंकि अव्यांश के ऊपर चढ़ता था और डर था कि सिर ना फूट जाए उसका। और ये वाले सोफ़े भी मैंने कर दिए। ये एरिया पे मैं कारपेट अभी नहीं बिछाऊंगी, इसको ऊपर उठा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लगेगा अपना रोबोट वाला पोछा। तो इसको थोड़ी देर यहाँ रख देती हूँ। इसको कभी कभी टेबल पे रख देती हूँ, पर अव्यान टेबल पे चढ़ता है तो वो फिसल ना जाए, इसलिए इसको मैं हटा देती हूँ। और साथ के साथ अब मैं क्या करूँगी, देखो इस मिरर के सामने इसको आदत होगी है गाड़ी खड़ी करने की, ये मिरर भी साफ़ करना है मुझे। और अब मैंने क्या करना है कि लॉन्ड्री। सो अब मैं लॉन्ड्री पर देखती हूँ ना, ये हमारी है वॉशिंग मशीन। सो इसके अंदर मैंने कपड़े डाल दिए हैं और इसके अंदर अब जाएगा डिटर्जेंट। सो मैं यूज़ करती हूँ ये वाला गेन का, जैसे इंडिया में पता नहीं कौन सा होता था, टाइड होता था शायद इंडिया में, है ना। सो इंडिया में टाइड होता था हमारा, इंडिया वाला तो है नहीं ये वाला। टाइड यहाँ पे भी मिलता है शायद, मैंने पहले टाइड यूज़ करा है, मुझे याद नहीं आ रहा अब। सो ये मैंने सॉक्स के लिए रखा हुआ है, कोई सॉक्स गुम हो जाती है ना, जैसे आपको पता ही है, एक सॉक्स मिल जाती है एक गुम हो जाती है, तो जो गुम रहती है ना वो वाली मैं यहाँ रखती हूँ। ये डेकोरेशन मैंने दिवाली पे की थी और दिवाली पे कर तो ली, फ्री ऐसी फ्री कहीं कहीं लगती है, मुझे अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ लगा दी इसको। अदरवाइज़ ये लॉन्ड्री रूम है,
इसमें लॉन्ड्री होती है। और मेन चीज़ है, अब हमने इसको इसमें डालना है। कई लोग इसमें डालते हैं फिर इसमें डालते हैं, पर मुझे आदत बनी हुई है, मैं इसको क्या करती हूँ, यहीं से खोल के इसको सीधा, और इसका जहाँ पर डिटर्जेंट डालना होता है, सॉफ्टनर मुझे डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सही कर देता है। सॉफ्टनर आप डाल सकते हो, 2 चीज़ डलती हैं इसमें कपड़े की सॉफ्टनेस के लिए वगैरह, पर ये मैं सिर्फ डिटर्जेंट ही यूज़ करती हूँ। और इसमें क्या है, अपनी अपनी समझ है, देखो मुझे ये सही लगता है, इसको ये कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसमें भी पॉड्स यूज़ करती थी जिसमें सॉफ्टनर और सब कुछ आता था, बट अब मैं ये वाला यूज़ करने लगी हूँ। इसमें है 11 मंथ्स ऑफ फ्रेश लॉन्ड्री। सो ये 11 महीने चलता है ये कहते हैं, पर हमारा तो मुझे लगता है 6-7 महीने, 6 महीने भी नहीं चलता। आई थिंक ये 6 महीने चलता होगा, 5 या 6 महीने में कह सकती हूँ, 5-6 महीने चल जाता है ये। एंड देन इसके ऊपर लिखा है लास्टिंग फ्रेशनेस, मीन्स खुशबू आएगी, ऑर्डर फाइटिंग, कोई स्मेल नहीं होगी। सो मेन चीज़ है ये गुड फॉर स्किन है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। पहले मैं अभियान के लिए दूसरा डिटर्जेंट यूज़ करती थी जिसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं थी, या फिर दूसरे वाला जो बेबीज़ वाला होता है, पर अब मैंने यही स्टार्ट कर दिया यूज़ करना, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि उसमें खुशबू नहीं आती थी तो कपड़े उसके ऐसे से लगते थे मुझे अजीब से। तो अब देखो इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ हमारे वाले में हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट की, मैं अपना कैमरा यहाँ ले आती हूँ, देखो यहाँ पर ऑन करना है सिर्फ इसको। और जैसे भी कपड़े हैं, है ना, जैसे इसमें नॉर्मल कपड़े में थोड़ा लॉन्ड्री ज़्यादा नहीं है, मतलब हैवी नहीं है, मतलब गंदे ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल गंदे हुए में वो कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी मीन्स ज़्यादा गंदे हैं, डीप वॉश मीन्स बहुत ज़्यादा गंदे, उसको प्रॉपर वॉश करना है। ये फिर सिर्फ वाइट है, वाइट नहीं है ये, आई थिंक ये जाएगा कलर्स में। सो ये कलरफुल कपड़े हैं मेरे, तो ये कलर्स मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर। एंड देन टेम्परेचर कैसा रखना है आपने, कोई कोल्ड रखना है, हॉट रखना है, तो मैं मीडियम सा टेम्परेचर रखूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा हॉट रखोगे तब भी कपड़े सुंगड़ जाते हैं, ठीक है। सो मैं सिर्फ इसको मीन्स मीडियम से पे रखा है। सेकंड नंबर पे स्पिन करना है तो स्पिन पूरा अच्छे से करती हूँ ताकि ये निचड़ ही जाते हैं और कितने गंदे हैं। सो इसमें मैंने 3 टाइम्स सेलेक्ट कर रखा है, ये पिछले वाला का और रखा है, पर अभी ये इतने गंदे हैं नहीं, तो मैं इसको लाइट पे ही करा है, ये 2 नंबर पे कर दिया। एंड देन इसको पहले देखो हम पहले इंडिया में रखते थे बाल्टी में सोक करके रख लिया, फिर उसके बाद फिर वो हो जाते थे, ठीक से हो जाते थे कपड़े, फिर धोते थे ये वगैरह, मीन्स थोड़ा मैल निकल जाता था। पर इसमें प्री सोक का ऑप्शन है, पर इसमें जरूरत नहीं है, साफ़ कपड़े हैं वैसे ज़्यादातर। सो इसको होल्ड करेंगे थोड़ी देर और ये स्टार्ट होगी। सो अब ये सॉफ्ट हो जाएगी जब, तो उसके बाद मैं कपड़े डालूँगी अपनी इसमें। और ये साइड में मैंने रखा हुआ है, इसमें से हमारा निकलता है, देखो जब भी हम कपड़े इसमें सुखाते हैं ना, तो इसके अंदर हमें ये ट्रे साफ़ करनी पड़ती है, इसके अंदर ये निकलता है, देखो इसको मुझे भूल गई हूँ मैं क्या बोलते हैं, इतना ही मुझे याद नहीं रहती चीज़ें। तो इसमें ना ये इकट्ठा हो जाता है, जब गर्म कपड़े धुलते हैं ना तो गरम गरम सा हो के सारा कुछ, तो इसमें हम भर देते हैं। इसको मैं क्लीन करूँगी, ये अभी काफ़ी टाइम से भर गया होगा, तो ये साथ साथ फेंक भी सकते हैं, प्लस मैंने साइड में चिपका रखा है तब भी एकदम ठीक है। तो इसको हमने वापस रख दिया, इसको अच्छे से क्लीन करना है ना, और इसका झाड़ू सी भी उससे करूँगी प्रॉपर। तो कहने का मतलब इसमें कपड़े डाल के फिर हम सुखा सकते हैं। इसको मैं अपनी इसकी जगह पर रख देती हूँ वापस। देखो वो मशीन चल चुकी है और यहाँ पर ये कपड़े सूख के प्रॉपर सूख के कपड़े निकलते हैं, देखो। और इनके ऊपर देखो ये घुंझट क्या कहते हैं इनको, रिंकल्स हो गए हैं, है ना। सो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगी अभी इसको अभी तो ये वॉश करके आए हैं और थोड़ा टाइम हो गया था क्योंकि मैं ऑफिस का काम कर रही थी। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी कि यहाँ से ऑन किया और रिंकल को रिलीज़ कर सकते हैं, जो रिंकल्स हुए हैं इसमें, मीन्स जो घुलचट पड़ी है ना, तो रिंकल रिलीज़ पे करूँगी। 20 मिनट चलेगा ये और ये सारी रिंकल्स इसकी फ्री हो जाएंगी। मीन्स प्रेस करने की, आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी लॉन्ड्री भी डन हो गई है। सो कहने का मतलब है वो अभी वॉश हो रहे हैं, ये अभी रिंकल फ्री हो रहे हैं, इनको मैं निकालूंगी, तय करूँगी। इसको जब ये वॉश हो जाएंगी तो इसमें डाल दूँगी। सो इतनी ही है लॉन्ड्री यहाँ पर, इतना मुश्किल नहीं है जैसे इंडिया में धो बाल्टी में रखो। सो इससे तो थोड़ा इजी काम है। तो ये देखो नीचे इसने सामान डाल रखा है, ये सामान उठाना है मेरे को। ये छोटे बच्चे हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। सो बेसिकली इसको आज मैंने इसकी टॉयज़ मेन से पहले ही उठा दिए थे। तो ये बकेट मेरी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। तो ये इसको मैं उठा के रखती हूँ। ग्लास को मैं कैसे करती हूँ, मेरे पास ये है
तो पहले हम, आप में से कौन कौन है जो पेपर से करता है? ये ग्लास वैसे बड़ा है, ये टेढ़ा रख रखा है तो थोड़ा छोटा लग रहा है, पर ये, हाँ ये बड़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसको मैं पहले इसको स्प्रे कर दूंगी। ग्लास क्लीनर है ये, ग्लास क्लीनर मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। पहले हम पेपर से करते थे बचपन में, मुझे याद है, इंडिया में। इसको ऐसे पकड़ा, ये बिल्कुल सीधा सीधा क्लीन कर देगा। इसको हम एक बार ऐसे, तो उसको एक बार नीचे भी लाना होता है ऐसे, तो एक बार मैंने मार दिया था, अब ऐसे पूरा मिरर अच्छे से क्लीन हो गया है। सो ये बेस्ट चीज़ है। तो मैंने ग्लास सारे क्लीन कर दिए और अब मैं वही पोछे पे आ गई हूँ। तो कईयों के क्वेश्चन से, यहाँ पर पानी डलता है और वहाँ पर उसके नीचे वाले में उसका गंदा पानी निकल जाता है, जब भी मैं इसको मारती रहती हूँ। देखो जब तक मैंने अंदर की सफाई करी है, ये वाली मशीन अपनी बंद हो गई है, मीन्स जिसमें हमने रिंकल रिलीज़ किया था। और अब हम देखते हैं ये कपड़े, देखो प्रॉपर प्रेस हो के निकले, मतलब ऐसे ऐसे नहीं निकले, तो वो तो अभी घूम के ये रहा, तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, देखो ये जो निकाला था। सो अब चलते हैं अगले काम पे। फ्लोर साफ़ हो गए थे, पर अब हम वैक्यूम से, ये देखो ये वैक्यूम है, इससे मैं अपना सारा कारपेट यूज कर दूंगी साथ साथ, तो हमारे रूम्स भी क्लीन हो जाएंगे। देखो सारी चीज़ें ऐसी ही आ गई है। वैसे पोछा कैसे लगता था पहले बैठ के, तो अभी जो इसे कारपेट है इस रूम में, तो ये सारा कारपेट और मैं वीकली करती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता ये। तो ये सारा ही आराम आराम से इसको वापस लाएंगे हम। तो मैं सारे रूम्स में अब ये मार दूंगी। देखो बस अब इस पूरे रूम में इसको ऐसे कर करके सारे रूम्स के मेरे कारपेट भी आज क्लीन हो जाएंगे। तो ये पूरा सारा कुछ जैसे ग्रोसरी रीसेट होती है ना, वैसे ही क्लीनिंग भी मेरी रीसेट हो जाती है। ये देखो ऐसे सारा ट्रैश ही उठा लेता है, अगर कुछ भी छोटा मोटा गिरा होता है ना, तो सारा कुछ ये गिर लगा। और ये चार्ज होते हैं, पोछा भी चार्ज हुआ था, ये भी चार्ज हुआ है। घर में ना खुशबू के लिए वैसे तो दूसरी चीज़ें हैं, पर मैं ना ये अगरबत्ती जला देती हूँ। मुझे ये वाली अगरबत्ती बहुत अच्छी लगती है। वैसे मंदिर में नहीं जलानी चाहिए अगरबत्ती, पता नहीं किसी पंडित जी ने कहा था, तो इसलिए मैं नहीं जलाती, क्योंकि इसमें बांस होता है, तो कहते हैं कि मंदिर में नहीं जलानी चाहिए। सो मैं इसको अभी खुशबू के लिए वहाँ रख दूँगी। वैसे खुशबू के लिए मैंने वो लगा रखे हैं डिफ्यूज़र्स, वो मैं आपको एक दिन दिखाऊँगी कि मैंने कौन से यूज़ कर रखे हैं। यहाँ रख दूँगी, किचन में रख देती हूँ, यहीं से खुशबू जाएगी सारी जगह। तो अभी मैंने किचन की भी सफाई करनी है। आज मैंने बनाया था घिया का रायता, जो मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, और पहले मेरा फेवरेट था। व्यान के लिए भी रखा है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा बचा है इसका सिर्फ सॉल्ट वाला बनाया है। सॉल्ट और थोड़े मसाले, मीन्स जीरा भून के वगैरह वगैरह वो डाल के बनाया बस इसका। तो इसको पसंद आया, योगर्ट है ना। और आज मेरा पूरा ही दिन क्लीनिंग में गया है। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लस अब मेरी जर्नी पूरी स्टार्ट हो चुकी है व्लॉगिंग की काइंड ऑफ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली एवरी डे, और मुझे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी लग रही है कि देखो ये वो मैंगो है। आप मुझे ये ना कहना कि चटोरी कितनी है, ये कुछ ना कुछ खाती रहती है, बट आई लव मैंगोज़। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या क्या पसंद है। मुझे मैंगोज़ पसंद हैं, आइसक्रीम्स मैं धीरे धीरे भूल रही हूँ, बट मुझे मैंगोज़ और आइसक्रीम मुझे अभी याद आ रही है। मैंगो, आइसक्रीम, दही भल्ले, ये 3 चीज़ मेरी फेवरेट है। टिक्की भी मेरी फेवरेट है, पर वो इंडिया की, यहाँ नहीं मैं खा सकती उसको। टिक्की को खाती हूँ तो कभी वैसे मूड कर गया तब खा लेती हूँ। आलू कुलचे, ओ माय गॉड। सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको क्या क्या पसंद है। और इसी के साथ हम ये व्लॉग एंड करती हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने पूरे घर की सफाई करी है और मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है सफाई करके। आ जाओ बेटी, इधर आओ। आओ मैंगो, ये लो मैंगो, आ जाओ। अब वो कह रहा है मैंगो, अब वो क्या खाओगे? मैंगो, ये लो। सो गाइज इसी के साथ मैं अपना दी एंड करती हूँ। ऑयल थोड़ा सा लगा के, ब्रश मेरा पता नहीं अब यहाँ ने कहाँ फेंक दिया है। और अब मैं इसमें
ये अंडा डल चुका है तो एग फ्राई बनेगा। और इसी के साथ मैं व्लॉग का करती हूँ एंड। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है और कैसा कंटेंट जा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे सारे काम कंप्लीट होते जा रहे हैं और मैं बहुत प्रोडक्टिव फील कर रही हूँ। अगर आप भी न्यू हो इस जर्नी में, आप भी स्टार्ट करें। मैं तो ये कहूँगी कि हर किसी को ये व्लॉगिंग करनी चाहिए। अब तो सभी कर रहे हैं। सो इसमें क्या है कि अपने आप को ऐसा हो रहा है कि ये काम भी कंप्लीट हो गया, वो भी हो गया है और मुझे अब बहुत मज़ा आ रहा है। कहने का मतलब ये है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और मैं डेली व्लॉगिंग कर ही रही हूँ। तो अब thank you for showing all the support and love. See you in the next vlog. Bye.